press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या मैंने मीरा, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको पता चला कि विद्या वाज गोइंग ऑफ एयर? मतलब पहले से ही, मतलब मीडिया पे ये बात आने से पहले ही आपको क्या पता चल गया था? हाँ, ऑफ कोर्स मीडिया में आने से पहले हमें पता चल गया था एंड हमने एक्चुअली स्टार प्लस और जी टीवी में कुछ 2-3 शोज बंद हुए ये सुना था. सो सबका आपस में ये डिस्कशन हुआ था एक्टर्स का एक्चुअली कि कुछ भी हो सकता है. सो वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड बिकॉज फॉर श्योर इश्क में मरजावा 2 आने वाला था वैसे भी 7 बजे और विद्या का स्लॉट चेंज होने वाला था. तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे बट वी थॉट दैट हम लोग शूट की जब रिज्यूम होने की बात आने लग गई तो हम सब प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से स्टार्ट हो गए थे. महेश सर वाज आल्सो फुल्ली प्रिपेयर्ड कि सेट पे हम ये सारी चीजें करेंगे. कॉन कॉल्स हुए थे, सब कुछ हुआ था. बट देन अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि इकोनॉमिक क्रंच है और प्रॉब्ली नेटवर्क के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं था. तो उन्होंने कहा कि वी हैव टू शट द शो. सो आई थिंक आई एम प्रीटी मच फाइन एक्चुअली बिकॉज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बाहर सिनेरियो बिल्कुल ठीक नहीं है एंड बहुत सारे शोज की शूट्स रिज्यूम हो गई है और मैंने कितने सारे एक्टर्स को ये उनकी कुछ इंटरव्यूज देखे थे. मैंने बोलते हुए सुना कि हमें बहुत डर लग रहा है वापस जाने के लिए. तो आई गेस एक तरह से भगवान ने मुझे बचा लिया कि मैं उस फीलिंग में नहीं हूँ कि मुझे वापस जाना है और मैं डर रही हूँ कि कैसे होगा. जैसे कि आपने बोला कि बहुत रिस्की होता है शूटिंग करना. सो आपको क्या लगता है, स्टाफ कम है, नर्स डॉक्टर रहेंगे सेट पे, तो भी कितना रिस्क हो जाता है आपको शूट करना? जब आप शूट करोगे, रोल करोगे, तो आपको मास्क पहनना नहीं है, आपके हाथ में ग्लव्स नहीं होंगे, तो भी बहुत एक रिस्क बढ़ने की बहुत हाई चांसेस होती है. सो आपका क्या रिएक्शन है? या ये तो होगा ही क्योंकि हम सब ट्रैवल करेंगे और हम सब अपने घर से निकल के किसी और से मिलेंगे फिर वापस अपने घर जाएंगे. इन अ वे हम सब जिनके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सब लोग अलग हैं. फॉर श्योर लोग कम होंगे और डॉक्टर्स होंगे, सारा ध्यान रखा जाएगा. बट हम नहीं जानते कि और एक चीज है कि काफी सारे लोग एसिम्प्टोमिक है जिनमें सिम्टम्स दिखते नहीं है लेकिन वो फिर भी कैरियर्स होते हैं. तो ये बहुत रिस्की चीज है. सो आई प्रे कि वो सारे लोग जो जा रहे हैं काम पर वो सब सेफ हो और किसी को कुछ ना हो. बट इट इज रिस्की एंड आई फील एक्टर्स सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं. फिर भी टेक्नीशियंस तो पूरा वो जो किट है पूरा वो पहनेंगे, पीपी किट. बट एक्टर्स नहीं पहन सकते. उन्हें वही शूट के कॉस्ट्यूम्स पहनने होंगे और आप सीन्स में जितने करीब होके खड़े रहते हो या जैसे खड़े हम रहते हैं सीन्स के वक्त उसी तरह से खड़े होना होगा. आप उस वक्त मास्क नहीं पहन सकते हो. सो इट्स नॉट सेफ फॉर एक्टर्स ऑल द मोर. जैसे कि अभी कुछ पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं शूटिंग्स के जो स्टार्ट हो गए, उसमें हमने देखा है कि क्रू मेंबर तो मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस, लेकिन जब एक्टर्स रोल करने जाते हैं उसमें डिस्टेंस थोड़े कम होते हैं, इतना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखता है. एट दी एंड एक्टर्स पे ज्यादा प्रेशर रहेगा या टेंशन रहेगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए. यस, टोटली एग्जैक्टली यही बात है. और कुछ काफी लोगों ने मना किया कि हम वापस नहीं आएंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि टेलीविजन एक्टर्स ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां वो बीमार होते हैं तो भी वो शूट पे जाते हैं. जहां वो किसी भी कंडीशन में होता है. एक डेली सोप के वक्त आप कभी ये नहीं कह सकते कि हम नहीं आएंगे. तो यस, ये थोड़ा सा स्कैरी सिनेरियो है बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. विद्या के सभी फैंस काफी शौक में हैं जब उन्होंने ये न्यूज सुना था. अभी भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि दे आर मिसिंग विद्या. आप उनको क्या बोलना चाहोगे? आई कम्प्लीटली मैंने मैसेजेस पढ़े सबके, मैंने सबके कमेंट्स देखे. अभी भी वो लोग कहीं ना कहीं कमेंट करते रहते कलर्स टीवी के पोस्ट पे या हमारे पोस्ट पे मैंने पढ़े. इट्स रियली स्वीट ऑफ देम कि वो लोग ये कर रहे हैं. बट जितना अंडरस्टैंडिंग हम बन रहे हैं आई फील एंड आई होप कि वो लोग भी इस चीज को समझे. आई एम श्योर उनके लिए बहुत उनका एक एंटरटेनिंग शो था जो अब नहीं आएगा. बट कुछ और आएगा एंड आई होप कि
ऐसे टाइम में वो लोग ये समझे बात और दे शुड नॉट फील दैट बैड। ये सारे एक्टर्स और सब लोग जो उन्हें पसंद है वो फिर ना कहीं वापस आएंगे। एंड यस, सो लेट्स बी होपफुल फॉर द बेस्ट। सो हैज मीरा, आपने एक विद्या कैरेक्टर से क्या एक नया चीज सीखा? यू नो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम विद्या? फ्रॉम विद्या एक्चुअली मैंने ये सीखा कि यू नो लगे रहो, बिकॉज विद्या वॉज एक अनपढ़ लड़की थी और फिर जब उसे समझ आया कि यू नो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसने बहुत मेहनत की और उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जो वो कर सकती थी उसने वो सब किया। उसने तो ये एक चीज है जो मैंने डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस सीखा मैंने विद्या से। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी सिंप्लिसिटी होती है जो हमेशा आपको यू नो आगे लेकर जाती है। सो ये एक और चीज सीखी मैंने